ठीक है। तो जो 4.3 हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3 डिटरमिनेंट में बात कर रहे थे, पुराने वीडियोस में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन कर लिया था डिटरमिनेंट की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगी आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बाय डिटरमिनेंट मेथड। 10th क्लास में आपने सीखा था कि यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना है किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तब वहाँ पे क्या दिया होता था, x1 y1, है ना। मान के चलिए एक ट्राइंगल बना होता था, या जो भी नहीं भी बना हो, तो हमारे पास क्या था, ABC होते थे, और उन ABC के वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होते थे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जहाँ तक हमें याद है, हम लोग कैसे निकालते थे एरिया, हाफ, ठीक है, ऐसा करते थे, फिर x1 लिखते थे, ठीक है, फिर प्लस x2, राइट, और फिर प्लस x3 और ऐसा ब्रैकेट, है ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या आता था, तो एक तरीका हम लोगों ने सीखा था। अगर ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y3, मतलब 1 के बाद 2 और 3 y के फॉर्म में। अगर 2 है तो यहाँ पे 3 माइनस 1, है ना, और अगर 3 है तो y1 माइनस y2, राइट। ये हम लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब इसी को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यदि मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिखता हूँ तो वो होगा ऐसा, ठीक है, यह डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से, और वो होता है आपका हाफ, और करना क्या है, यहाँ आपका x1 x2 x3 हो जाएगा, यहाँ y1 y2 और y3 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, बट हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, 1 1 1, एक कॉलम हमेशा 1 1 1 का रहेगा। तो आपको वहाँ पे वर्टाइसेस दिए होंगे, वर्टाइसेस मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हम लोग वहाँ पे जो बात करेंगे वो इस तरीके से वहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे उनकी जगह पे, और हमारे पास एरिया आसानी से निकाल लेंगे। अगर धोखे से भी आपके पास नेगेटिव आता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, उसको पॉजिटिव करना। नेगेटिव आया तो ऑटोमेटिकली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि एरिया जो होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एरिया हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है आपका दैट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो हमेशा 3 कोलिनियर पॉइंट्स का यदि आप निकालोगे तो वो हमेशा 0 होगा, राइट। क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स ऐसे रहेंगे कोलिनियर में तो यहाँ एरिया हमें मिलेगा ही नहीं, क्लियर। तो अगर एरिया नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है फिर एरिया होगा ही नहीं उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे किस पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। अंडरस्टूड। ओके, तब वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड, तो हम वो आगे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 4.3 निकालिए और मैं उस पर बात करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 0 6 0 और 4 3। तो आपका सबसे पहला काम जो होगा, इसको नाम दोगे x1 y1, राइट, इसको नाम दोगे x2 y2, राइट, और इसको नाम दोगे x3 y3। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या करोगे आप, इस तरीके से या इस तरीके से लिख लोगे डिटरमिनेंट। फॉर्मूला पता है x1 x2 x3 y1 y2 और y3, राइट। ये 1 1 और ये 1, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अंडरस्टूड। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल में देखो x1 x2 x3 की सबकी वैल्यू, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा आपका 1 6 4, क्योंकि x1 x2 x3 कॉलम में आ गए, y1 y2 y3, तो y1 हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। अंडरस्टूड। ओके,
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब सिंपल एज इट इज़ जो आपने सीखा है डिटर्मिनेंट में निकालना कि कैसे हमको करना होगा, बस उसी प्रोसीजर को हम लोग अपनाएंगे। आपको पता है यदि आप जब सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे हाफ भी तो लिखा जाएगा, ये हाफ भी तो रहेगा, अंडरस्टूड। तो क्या करेंगे देखिए, हाफ ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, सेम ये 1 को छुपाया कॉलम और रो से, तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 1 -3, तो ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, इसको और इसको छुपाया तो हमारे पास ये बचा, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 माइनस डिटर्मिनेंट वाला 3 1 सा 3, ये हो गया। अच्छा ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ये प्लस माइनस प्लस होता है, राइट। ये माइनस कौन है 0, ठीक है। अब आप छुपाइए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 6 6 1 सा 6 6 1 सा 6, क्लियर, और माइनस 4 1 सा 4, क्लियर, प्लस प्लस यहाँ पे 1 रहेगा तो 1, ठीक है। 1 के साथ क्या होगा, 6 इंटू 3 6 3 सा कितना हो जाएगा 18, राइट, माइनस 4 इंटू 0 0, राइट, ये हो जाएगा हाफ। देखो 0, अच्छा 1 तो लिखा ही है, 0 -3 हो जाएगा -3, माइनस 6 -4 2, और 0 इंटू 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, 18 में से 0 गया तो 18, अंडरस्टूड। सो हाफ ये हो जाएगा 1 3 सा -3 -0 और प्लस 18, ये हो गया हाफ -3 प्लस 18, राइट। अब -3 प्लस 18 ये कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि 15/2 हो गया या तो एरिया, या इसको डेसिमल में लाओगे तो 7.5 एरिया, लेकिन एरिया है तो हम लोग बात करेंगे स्क्वायर यूनिट में, अंडरस्टूड। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है। सो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2, 7 1, 1 और 10, 8 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फॉर्मूला हो गया। लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 1 और 10, 7 1 और 8 1 1 और 1, ठीक है। बाकी आपको तरीका पता है क्या, हाफ देखो 2 के अलॉन्ग छुपाइए, है ना, 2 के अलॉन्ग क्या होगा 1 1 सा 1, यहाँ 2 लिखा रहेगा, 1 1 सा 1, डिटर्मिनेंट का 8 1 सा 8, राइट, ये हो गया, माइनस अब 7 के अलॉन्ग छुपाइए, 7 लिखा ना ये देखिए। अब अगर ये छुपाया हमने क्या हो जाएगा 7, अच्छा 1 1 सा 1 माइनस 10 1 सा 10, ये हो गया, प्लस अब 1 क्या कॉल अलॉन्ग छुपाइए, है ना, मतलब मैं रो पे काम कर रहा हूँ 1, तो 1 8 सा 8 और 10 1 सा 10, क्लियर। आगे हाफ ये रहा 2 माइनस का 7 -7, ये हो गया माइनस का 9 प्लस 1 और 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, अंडरस्टूड। हाफ 7 2 सा माइनस का 14, अच्छा माइनस माइनस प्लस 7 9 सा 63 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर मैं करूँगा तो हाफ, ठीक है, माइनस का 14 और माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 16, और यदि 16 में से यदि आप 63 माइनस करते हो
तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, तो ये आ जाएगा 47। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? या तो आप ले लीजिए 47/2 या इसको डेसिमल में ले लीजिए, इसका हाफ करेंगे तो 25.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। नहीं 23.5 सॉरी, राइट, ये हमारा आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर। आई होप अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ना, -2, -3, 3, 2 और -1, -8, राइट। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में करना क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सेम है, मैंने वैल्यूज़ रख दी है, मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें आखिरी में क्या होगा। अच्छा, -2 के अलॉन्ग छुपाइए, तो -2 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, राइट। अगर -2 के अलॉन्ग छुपाऊँगा तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और माइनस डिटर्मिनेंट वाला -8 1 ज़ा 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, माइनस ये वो बीच में रहता है ना, प्लस माइनस वो वाला माइनस पहले, फिर यहाँ पे -3 आ गया, राइट। फिर अब आप क्या कीजिए, ऐसे छुपाइए, तो क्या क्या दिख रहा है आपको, 3 × 1 हो जाएगा 3, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, और -1 × -1 तो +1 हो जाएगा। अब 1 है तो +1, ठीक है। अब 1 के अलॉन्ग छुपाइए, क्या हो जाएगा, 3 × -8 तो माइनस का 24, राइट। और माइनस डिटर्मिनेंट वाला -1 × 2 -2, माइनस माइनस +2, ठीक है। हाफ माइनस का 2 और ये 10 हो जाएगा, प्लस करोगे, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 + 1 4, ठीक है, प्लस 1 -24 + 2 तो माइनस का 22, ये हो गया। हाफ माइनस का 20 प्लस का 12 प्लस माइनस -22, राइट, अंडरस्टूड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, माइनस का 20 और प्लस का 12, तो माइनस का 8 और माइनस का 22, ये माइनस का 30, राइट। अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15, लेकिन आपको पता है एरिया है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं है, एक बात ध्यान रखिए। एरिया में बात करें, पहले मैंने बता दिया था नोट में कि नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में लिखोगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो 15 स्क्वायर यूनिट हो गया है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, शो करना है कि ये पॉइंट्स A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C आर कोलीनियर। कोलीनियर मतलब हमें क्या दिया होगा, एक लाइन में तीनों पॉइंट्स होने चाहिए, और जब एक लाइन में तीनों पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा 0 होगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, जो कोलीनियर की बात आएगी तो एरिया 0 होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि होना ही चाहिए, हम लोग कुछ ना कुछ तरीके अपनाएंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ लगा के यदि हम बात कर लें तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये है, हो तो जाएगा उससे भी, बट कोशिश करते हैं कि हम उसको एक प्रॉपर्टी से यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी से हमारे पास फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अरेंज तो उसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही करूँगा, बट उसके बाद मैं कुछ अलग काम करूँगा, है ना। आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। नहीं करना चाह रहे हो तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ना। तो ये तो पता है आपको, ये x1 y1 होगा, राइट, ये पता है दिस इज़ योर x2 y2, राइट, और ये पता है आपको x3
y3। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, हाफ, अब आपको पता है अच्छे से, ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाफ x1 कितना है a, x2 कितना है b और x3 कितना है c, y1 क्या हो जाएगा b प्लस c, y2 क्या हो जाएगा c प्लस a और ये हो जाएगा a प्लस b, 1 1 1। अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद है पुराने एक्सरसाइज की तो हम उसी पे बात करेंगे और वैसे ही करेंगे। देखो सिखाता हूँ मैं क्या करना है। अगर आप कॉलम 2 में a प्लस बी प्लस सी कर दोगे, मतलब मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ और वो ऑपरेशन ये है कि कॉलम 2 में यदि आप c1 प्लस c2 कर दोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा वो आप देखिए। अभी नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब मैं करूँगा ना यहाँ पे ये हो गया a b और c। अच्छा, कॉलम 2 में क्या कर रहे हो आप, पहले कॉलम का और दूसरे कॉलम का प्लस कर रहे हो, तो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम करेंगे तो ये मुझे दिखेगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी वही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अरेंज करके लिख दिया मैंने, है ना। अब 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है उसे पूरा a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालोगे a प्लस बी प्लस सी। अब a कॉमा a b c 1 1 1 1 1 1। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसमें लिखा था यदि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स एक जैसे आ जाए या आइडेंटिटी आ जाए तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इसका जो वैल्यू हम लोग लिखने जाएंगे वो क्या लिखेंगे, 0। आप चाहो तो पुराना रिवाइज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा पुराने एक्सरसाइज में। तो अगर हम 0 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर पॉइंट्स A B C R, जब एरिया ही 0 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे आपके कोलीनियर। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास कोलीनियर का एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टाइजेस आर। आपको क्या बोला है कि जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट दोनों में इनका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। ऑलरेडी एरिया दिया गया है ना, एरिया हमें दिया गया है तो टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, राइट। बोला ना इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलो मतलब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ ऑलरेडी गिवन। फॉर्मूला होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ठीक है। एरिया दिया है दैट इज़ 4, राइट। हाफ, चलो वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, k 4 0, देखो x1 x2 x3, फिर y1 0 y2 0 और ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 1 1 1। अंडरस्टूड। अब आप पहली रो के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कीजिए, 4 इक्वल में हाफ, ठीक है। देखिए वही बात आ गई, इसको छुपाएंगे तो k तो लिखेंगे और मल्टीप्लाई करूँगा 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, है ना। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 और 2 1 ज़ा 2 बट माइनस का 2, माइनस 0। इसके अलॉन्ग छुपाऊँगा तो 4 इंटू 1 मतलब 4
माइनस, देख लीजिए 0 इंटू 1 0, राइट, प्लस 1 इसके अलॉन्ग छुपाऊँगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 0, अंडरस्टूड। ये हो गया 4 इक्वल में हाफ के, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 0 का सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 8 जा 8, वो भी प्लस का 8, अंडरस्टूड। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन संभालना है, बात खत्म। 4 हाफ, ये हो जाएगा माइनस का 2k और प्लस का 8। देखो और आसान हो गया, कैसे, हाफ इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा माइनस का k प्लस का 4, है ना। 2 कॉमन निकालूंगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 इक्वल में माइनस k प्लस 4, ठीक है। और यदि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, माइनस k प्लस 4 हम लोग के पास आ गया है, और यदि मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, लेकिन देखो अगर आप करोगे ना तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। हो भी सकती है k की वैल्यू 0, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो देखो तरीका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये नेगेटिव आ रहा है, आप इस पे ये लगाइए एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको खोलूँगा ना तो क्या होगा, इस पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 इक्वल में माइनस k प्लस 4, ठीक है ना। ऐसे समझिए जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते तो उसका जब ये मॉडुलस हटता है तो ये इस पे रूट आ जाएगा, या रूट नहीं भी आएगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये वैल्यू आप हटाओगे तो इस पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट आ जाएगा तो फिर वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब आपके पास 2 केस हो गए, एक हो जाएगा -4 लेके कीजिएगा, -4, और एक बार +4 लेके कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ करते हैं, देखिए पहले मैं -4 ले रहा हूँ और इक्वल में माइनस k प्लस 4, यहाँ आ जाएगा तो -4 ये हो गया माइनस का k, तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का k, ये कैंसिल हो गया। और यदि आप +4 लेते हैं, +4 मतलब 4 इक्वल में माइनस का k प्लस का 4 से 4 कैंसिल, ये हमारा 0 आ गया, तो एक टाइम पे k आपका आ जाएगा 0, एक टाइम पे k आपका आ जाएगा 8, है ना। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो वैल्यू ऑफ k विल बी 0 एंड 8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिएगा अगर डाउट आता है तो, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, पूरा ऐसा ही है, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको भी, इसमें भी उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने किया था। मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि अगर आप पुराने पार्ट में देखोगे तो वो भी k 4 और 2 के इसमें था, ये भी यहाँ पे भी -2 0 और 4 और 0 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार इसको निकालने की, और इसका भी आंसर k जो होगा वो 0 आएगा एक, और एक आएगा इसका 8, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इजी है, प्लीज़ इसको कीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। क्या कह रहा है आपसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो लेकिन ये तो 2 वर्टाइसेस दी है। हम एक बात करते हैं कि लेट एक पॉइंट P मान लेते हैं x, y, ठीक है। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन बोलिए मतलब लाइन होगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। हम बोलते हैं कि P जो है x, y लाई राइट ऑन द लाइन, ठीक है। किसमें, एक A ले लेता हूँ 1,2 एंड एक B ले लेता हूँ क्या 3,6, अंडरस्टूड। तो अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, एरिया जो होगा ट्राइंगल, अच्छा ये A B और ये पॉइंट P, मतलब एरिया ऑफ
इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब क्या लिखेंगे हम, 0 इक्वल टू हाफ लिखना है वैसे ही है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लिखना है। इस तरीके से ही हम पॉइंट्स आपके सामने सब कुछ दिए गए हैं। क्लियर है ना? तो देखो स्टार्टिंग करते हैं ना, ये पॉइंट रहेंगे मेरे और एक्स वाई हमेशा लास्ट में रखना, ऐसा कुछ नहीं है बट कोशिश करना कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग क्या है ना रो के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 3 और x3 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 6 और y3 हो जाएगा y, और ये तो 1 1 1। ठीक है, अब आप उसको रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। हाफ देखो 1 है, 1 के साथ छुपाइए, 6 इंटू 1 मतलब 6 माइनस y, y 1 ज़ा y माइनस 2। ठीक है, ये 3 1 ज़ा 3 माइनस x 1 ज़ा x प्लस 1 3 इंटू y माइनस 6x। नॉर्मल वैसे ही किया है जैसे आप लोग सीखते हो। 0 इक्वल में हाफ। अंडरस्टूड? अच्छा एक काम करो ना, इस 2 को यहाँ पहुँचा दो तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब ओपन कर दो सब ब्रैकेट, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो 6 माइनस वाई होगा। माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। 3 1 ज़ा तो 3y और 6 1 ज़ा 6x, तो प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, माइनस के 6x को यहाँ करो। अच्छा माइनस का 6x प्लस का x तो मतलब माइनस का 5x हो गया और प्लस का 3y हो गया। अंडरस्टूड? और कोई वेरिएबल बच रहा है क्या हमारे पास? देखा जाए तो और कोई नहीं बच रहा है ना? कुछ गलत हुआ है लगता, ये गलत हो गया ना, ये 2x होगा, ये प्लस का 2x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का फिर कितना y हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का y तो प्लस का 2y। यहाँ गलती कर रहे थे, शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा 2 से डिविजिबल भी तो है, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। यही होता ना इक्वेशन ऑफ लाइन, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अंडरस्टूड? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना? मैं उम्मीद करूँगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप कर पाओगे, है ना? सेम पूरा प्रोसीजर यही है, इसी तरीके से, और आपको बन जाएगा, है ना? नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप एक बार कोऑर्डिनेट कीजिएगा, तो हम लोग डेफिनेटली उसको निकालने की कोशिश करेंगे, है ना? अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, फिर एंड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शंस दिए गए 12 -2 -12 -2 और 12 -2। एरिया ऑलरेडी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। ठीक है, उस टाइम पे हमें k का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना था। ठीक है, निकालना है, राइट? तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 2 वैल्यूज़ आएगी तो ये तो डैम श्योर है कि C और D में से एक होगा। ठीक है, तो यदि मैं, चलो चेक करते हैं ना, 35 इक्वल में हाफ, है ना, 2 के अलॉन्ग करता हूँ, तो यदि 2 को छुपाऊँगा, उसका रो उसका कॉलम, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 0 हो जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट वाला और ये माइनस का 6, ये हो गया, है ना? अगर मैं इसके अलॉन्ग छुपाऊँगा तो 5 1 ज़ा 5 माइनस k 1 ज़ा k प्लस 1। अगर इसके अलॉन्ग छुपाऊँगा तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 और माइनस का 4k, ये हो गया। क्लियर? 35 इक्वल में हाफ, राइट? और क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा।
ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 6 लिख देता हूँ। 5 माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस के, ठीक है, प्लस 1 का तो कोई सेंस नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 के। 35 इक्वल टू हाफ, ठीक है, 6 5 30 माइनस का 6 के प्लस का 20 माइनस का 4 के, राइट। 35 इज इक्वल में हाफ, अच्छा 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, इधर लिख रहा हूँ, माइनस 6 के माइनस ये 4 मतलब माइनस का 10 के प्लस का 50। देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। सो 35 इक्वल में हाफ, तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, 2 बाहर निकालूंगा, है ना। तो अगर 2 बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 के प्लस का 25। फ़ायदा क्या हुआ, 2 से 2 कट गया। अब आपको पता है ना ये नेगेटिव है, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे डिटर्मिनेंट, और जब इसको खोलूँगा तो ये प्लस माइनस 35 आ जाएगा, और इक्वल में माइनस का 5 के प्लस का 25। क्लियर। अब बस आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से और आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप एक बार नेगेटिव 35 लेते हैं, नेगेटिव 35 मतलब माइनस का 35, ठीक है, तो क्या सॉल्व होगा, माइनस का 35 इक्वल में माइनस का 5 के प्लस का 25, इधर शिफ्ट कर दोगे। सो माइनस का 35 माइनस का 25 इक्वल में माइनस का 5 के, और ये हो जाएगा 3 2 5 6 60 हो जाएगा ये माइनस का, और ये माइनस का 5 के, माइनस माइनस कैंसिल नीचे आ जाएगा, तो के हमारा 12 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में आपको दिख ही गया है, एक प्लस का 12 आ ही गया है, ठीक है। एक और ले लेंगे पॉजिटिव 5, सो पॉजिटिव 5 मतलब प्लस का 35, दिस इज़ 35 माइनस का 5 के प्लस का 25, इधर कर दोगे 35 माइनस 25 इक्वल में माइनस का 5 के, आगे बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल में माइनस का 5 के, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, के का वैल्यू कितना हो गया हमारा माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 3 4.3। सो आपको 4.3 को बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से समझना भी है, ठीक है, और डाउट्स अपने क्लियर रखने हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।